हमारा पिछला क्लास था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को लेकर, जिसमें हम जाने कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसी मेथड को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इस चैप्टर में हम लाइट को लेकर एक दूसरे फेनोमेनन के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, मान लीजिए एक सरफेस है और हम एक बॉल को उस सरफेस में ड्रॉप करवाते हैं, तो बॉल ड्रॉप करता है और फिर वापस उछलकर ऊपर चले जाता है। लाइट भी जब एक ओपेक सरफेस में क्रॉस करता है, यानी कि ओपेक सरफेस में जब ड्रॉप करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो लाइट वापस उसी मीडियम में चले जाता है जिस मीडियम से वो आया था। मतलब अगर सपोज कीजिए ये एयर है और ये किसी मेटल का कोई सीट है, तो एयर से जब वो वापस इसमें आया और स्ट्राइक किया, तो उसके बाद लाइट वापस एयर की ओर ही चला गया, क्योंकि ये ओपेक है और ओपेक अलाउ नहीं करता है अपने अंदर से लाइट को क्रॉस करने में। तो ये जो बॉल का बाउंसिंग वाला मेथड है, ये मेथड जो लाइट भी फॉलो करता है, इस मेथड को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हम कह सकते हैं when light falls on an opaque surface, the light bounces back to the same medium. The bouncing off of light is called reflection. देखिए, जब सरफेस प्लेन होता है, ऐसा प्लेन, तो एक लाइट आया, रिफ्लेक्ट करता है, चले जाता है, दूसरा लाइट आता है, रिफ्लेक्ट करता है, जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और लाइट जो आ रहा है, ये एक पैटर्न में रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस मेथड को, क्योंकि ये एक पैटर्न में करता है जब एक सरफेस प्लेन होता है। और वहीं जब सरफेस कुछ ऐसा हो, तो एक लाइट रिफ्लेक्ट करके उधर जाता है, तो एक लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर जाता है, एक लाइट रिफ्लेक्ट करके उधर भागता है, और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चलिए जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। पहला है इंसिडेंट रे। देखिए, जो लाइट उस सरफेस की तरफ जाता है और स्ट्राइक करने से ठीक पहले तक, उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे उस सरफेस की तरफ जाता है और स्ट्राइक से ठीक पहले तक, उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और स्ट्राइक जब कर जाता है, यानी ये स्ट्राइक किया और फिर जब जाता है, तो उसके बाद उस लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जैसे कि ड्राइंग में दिखाया गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इस प्लेन में, ये है प्लेन एरिया, प्लेन सरफेस, जहां पे लाइट स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट किया और पूरा रिफ्लेक्शन का मेथड हुआ। इस प्लेन में हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, और ये परपेंडिकुलर हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम इस मेथड को स्टडी करें, ऑब्जर्व करें। और इस लाइन को हम कह देते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज ए हाइपोथेटिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है उस मीडियम प्लेन के, जिस मीडियम प्लेन पे वो लाइट जाकर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, समझ में आ गया होगा। अब क्या है इंसिडेंट एंगल? देखिए, इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं? ये जो इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। देखिए, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और इसको डेनोट करते हैं एंगल आई से। सिमिलरली इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये होता है एंगल आर। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये गलती बहुत कोई करते हैं कि एंगल जो लेते हैं इस एंगल को ले लेते हैं। नहीं, ये एंगल नहीं होगा। होता है, इसे हम कहते हैं एंगल इंसिडेंट एंगल और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे हम नहीं कहते इंसिडेंट एंगल।
हालांकि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि 90 माइनस 90 माइनस इक्वल होता है, पर ये दो हम जब इंसिडेंट एंगल कहेंगे तो वो इसी एंगल को डिनोट करेगा और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इसी को डिनोट करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। टर्म्स बस 4 ही थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और साथ में नॉर्मल एक। अब हमें दो लो पढ़ना है। लो मतलब जो रूल फॉलो किया जाता है इस रिफ्लेक्शन के पूरे मेथड में। देखिए दो लॉज है। पहला क्या है? पहला ये है कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल बनेगा वो एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे बनेगा। मतलब ये प्लेन है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आई इंसिडेंट रे यहाँ ड्रॉप किया, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से भाग रहा है और नॉर्मल कहीं इधर से बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। जिस पॉइंट में, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आएगा उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और नॉर्मल भी वहीं बनेगा। और इसीलिए ये पहला नियम है कि ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट में लाई करेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये बेसिक है तो आप कॉमन सेंस पे भी ये समझ सकते हैं कि लाइट जहां पे स्ट्राइक करेगा आखिर उठ के जाएगा भी वहीं से। सेकेंड लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, वो लॉ है एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। मतलब सरफेस प्लेन है और इस तरह से इंसिडेंट रे गिर रहा है, इंसिडेंट रे इस तरह से गिर रहा है और रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, तो एंगल आई और एंगल आर ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये दोनों लॉ वहां पे फॉलो किया जा रहा होगा। अब आने वाले क्लास में हम और भी नए नए चीजों को स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।